नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा चीन की मदद से अनुच्छेद 370 की बहाली की उम्मीद। पाकिस्तान ने 24 घंटे में 6 जगह बरसाए गोले, जवाबी कार्रवाई में सीमा पार 6 सैनिक ढेर, कई चौकियां तबाह। रोशनी घोटाला में करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव कब्जाने वाले लोग होंगे बेनकाब, हाई कोर्ट ने दिया 1 माह का समय। और पूर्व छात्रों के विभिन्न आतंकी समूहों से संबद्धता मिलने के बाद शोपियां का धार्मिक स्कूल एजेंसियों के रडार पर। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 को लागू किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला कहते रहे हैं कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 को दोबारा लागू करवाने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की थी। फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा में कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। जिस प्रकार चीन के साथ बातचीत की कोशिश की जा रही है, उसी तरह उलझे हुए मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तानी सेना ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम देते हुए पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर से लेकर दिगबार सेक्टर तक 6 स्थानों पर सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की। रात भर पाकिस्तान ने मोर्टार से गोले दागे। जवाबी कार्रवाई में सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इस गोलाबारी में पाकिस्तानी सेना के 6 सैनिक मारे गए और कई चौकियां तबाह हो गई। बताया जाता है कि रविवार को देर शाम पाकिस्तानी सेना ने लगातार तीसरे दिन नियंत्रण रेखा के दिगबार, करमाड़ा, खड़ी और गुलपुर सेक्टर में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने अपनी गोलाबारी का दायरा बढ़ाते हुए पुंछ नगर को भी निशाना बनाकर करीब 1 दर्जन से अधिक एयर बस्ट गोले दागे, जो नगर के शिचुंगा मोहल्ला, तालाब और बेतार नदी में आ गिरे। हालांकि इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जम्मू हाई कोर्ट ने बहुचर्चित रोशनी घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश में मंत्रियों, विधायकों, नौकरशाहों समेत अन्य रसूखदारों के नाम 1 माह में सार्वजनिक करने को कहा है। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव अपने नाम कराने वालों के नाम पूरे पते के साथ राजस्व विभाग और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। यही नहीं, जिन लोगों ने सरकारी जमीन को लेकर रोशनी एक्ट का फायदा नहीं भी उठाया है, उन तमाम लोगों के नाम भी जिलावार वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। इसके अलावा जांच एजेंसी सीबीआई को इस रिकॉर्ड की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करवानी होगी। 4 हफ्ते में यदि ये डेटा अपलोड नहीं होता या फिर सीबीआई की जांच में किसी तरह का असहयोग होता है तो संबंधित मंडलायुक्त व उपायुक्तों पर न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच की निगरानी खुद मुख्य सचिव करेंगे। वह सुनिश्चित करेंगे कि रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने को लेकर तमाम संबंधित अधिकारी जांच एजेंसी का पूरा सहयोग करें। दक्षिण कश्मीर में आतंक का गढ़ माने जाने वाले शोपियां जिले के एक स्कूल में 13 पूर्व छात्रों के विभिन्न आतंकी समूहों से जुड़ाव की जानकारी सामने आने के बाद उक्त धार्मिक स्कूल जांच एजेंसियों के जांच के दायरे में आ गया है। अधिकारियों ने बताया कि इन 13 छात्रों में सज्जाद भट्ट भी शामिल है, जिस पर फरवरी 2019 में पुलवामा के लेथपोरा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले का आरोप है। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों ने अपनी शहादत दी थी। बताया जाता है कि स्कूल के छात्र मुख्य रूप से दक्षिण कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग जिलों से आते हैं। जांच एजेंसियां इन जिलों को विभिन्न आतंकी संगठनों में स्थानीय लोगों की भर्ती के केंद्र के रूप में माना है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि स्कूल की बड़ी संख्या में शोधार्थी सुरक्षा बलों पर पथराव, आंदोलन और कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने में शामिल पाए जाते हैं। ये आतंकी गतिविधियों का न सिर्फ महिमा मंडल करते हैं, बल्कि सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता मोहम्मद शरीफ नियाज के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। एक संदेश में उपराज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक की इस घड़ी में उनके परिवार को अपनी सहानुभूति दी।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 44 पुलों का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ किया। उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए नए पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। 44 पुलों में से जम्मू कश्मीर में 10 पुलों का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ई कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर श्री मनोज जी सिन्हा और पंजाब के मंत्री श्री विजय सिंगरा और हिमाचल प्रदेश के मंत्री श्री रामलाल जी मारकंडा यह करनी यात्रियों को एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगा। खुशी हुई है कि बीआरओ द्वारा नवीनतम तकनीकी और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए पिछले 2 वर्षों के दौरान 2200 किलोमीटर से अधिक सड़कों की कटिंग की। यह एक अपने में मिसाल है और साथ ही लगभग 4200 किलोमीटर लंबी सड़कों की सर्फेसिंग भी की गई और लगभग 5800 मीटर अस्थायी पुलों का निर्माण किया गया है। महत्वपूर्ण है और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि इन 44 ब्रिजेज में से 10 जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। सभी सैन्य दृष्टि से और जम्मू कश्मीर के विकास के नजरिए से बेहद संवेदनशील और जरूरी भी है। मैं हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का एवं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी और सभी साथियों का और इस कार्य से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। आज माननीय अदालत ने एक्साइज कमिश्नर राजेश कुमार श्रवण को अदालत की अवमानना करने पर बुधवार को कोर्ट के सामने पेश होने के सम्मन जारी किए। अदालत ने सख्त रवैया अपनाते हुए ये आदेश दिया कि अगर राजेश कुमार श्रवण बुधवार यानी 14 अक्टूबर को कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते तो उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। आपको बता दें कि एक्साइज कमिश्नर पर विभिन्न अदालतों में 39 मामले विचाराधीन हैं। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू इकाई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बयान की निंदा करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के प्रधान मनीष साहनी व पार्टी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान एवं जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाली पर भाजपा नेताओं की चुप्पी के खिलाफ भी नारेबाजी की। साहनी ने नेका अध्यक्ष को गिरगिट की तरह रंग बदलने से बाज आने की नसीहत देते हुए कहा कि कभी पाकिस्तान का गुणगान करने वाले नेता आज धारा 370 पर चीन की नाखुशी से चिंतित हैं। साहनी ने राज्य का दर्जा एवं लोकतांत्रिक बहाली के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। कश्मीरियों की चिपटागिरी बंद करो, बंद करो। कश्मीरियों की चिपटागिरी बंद करो, बंद करो। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई हम तमाम नेताओं ने आज जो यहां पर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मौजूदा सांसद और नेका के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उस बयान को लेकर है जिसमें धारा 370 को लेकर उन्होंने चीन की नाखुशी पर चिंता जाहिर की है और चीन से समर्थन और मदद की अपील की है। हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नसीहत देते हैं कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद करें। कभी वो जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का गुणगान करते थे और आज धारा 370 को लेकर उन्हें चीन की नाखुशी की चिंता है। मैं उनको बता दूं कि जम्मू कश्मीर नहीं, देश के किसी भी मुद्दे को जब हल करना हो तो बाहरी ताकतों का नहीं बल्कि जनता के समर्थन की जरूरत होती है। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं की चुप्पी, जिसमें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और जम्मू कश्मीर के जितने भी भाजपा के नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर उनकी चुप्पी भी जनता को असमंजस में डालती है। देखिए, जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे के लिए शिवसेना भी संघर्षित है। हम भी यहां पर संघर्ष कर रहे हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं, मगर यह मुद्दा बाहरी ताकतों से नहीं, जनता के साथ, जनता के समर्थन के साथ आवाज बुलंद करके हल किया जा सकता है। इसके साथ ही जो विश्वासघात बीजेपी के नेता जम्मू को नजरअंदाज कर जम्मू की जनता के साथ कर रहे हैं
और कश्मीर के नेताओं के साथ क्या खिचड़ी पकाई जा रही है, इसे लेकर भी जनता असमंजस में है और बीजेपी के नेताओं को सबक सिखाने के लिए मौके की तलाश कर रही है। कश्मीरियों की चिपटागिरी बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा धारा 370 को लेकर दिए गए बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह के बयान शोभा नहीं देते। मीरा साहब में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गत दिवस बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 फिर से जम्मू कश्मीर में लागू करवाने के लिए वह चीन से मदद मांगेंगे। उन्होंने कहा कि शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये भूल चुके हैं कि चीन से भारत के संबंध काफी तनावपूर्ण है और ऐसे में इस तरह की बयानबाजी करना आखिर क्या दर्शाता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला जी ने अभी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम 370 चीन के साथ मिलके देश में अपने स्टेट में बहाल कराएंगे। मैं समझता हूँ ये उनका बहुत एक निंदनीय बयान है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं ये पूरा भारत जानता है। चाइना किस तरह से भारत से पेश आ रहा है ये आप देख रहे हैं। और इस तरह का बयान जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं उनको ये शोभा नहीं देता और इस तरह के बयान जो देश के अगेंस्ट हो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। अभी भी आपने देखा कि जैसे ही जम्मू कश्मीर यूटी बना है काफ़ी डेवलपमेंट के काम हुए हैं, आगे भी होंगे। अभी राज्यपाल अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने अभी अनाउंसमेंट की है कि 50,000 के आसपास भर्तियाँ होंगी। इस तरह के कई डेवलपमेंट के और भी कामों का उन्होंने इनोग्रेशन किया और साथ साथ में कईयों के भी फाउंडेशन स्टोन भी रखे। तो हम देखें कि आने वाले टाइम में जम्मू यूटी का बहुत अच्छा भविष्य है और हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको एक अच्छी और स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी और जम्मू कश्मीर एक डेवलप स्टेट मिलेगी। हम इसकी कामना करते हैं और हम मोदी जी से ये भी अनुरोध करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जितने भी पिछले 17 सालों से जो काम छूटे हैं, जो डेवलपमेंट नहीं हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए और जम्मू कश्मीर को एक अच्छी यूटी बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत। एबीवीपी ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी में दाखिले में सीटें कम करने जैसी अन्य मांगों के विरोध में सिविल सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय परिषद के महामंत्री अक्षय ने कहा कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी में सीटें कम करना तथा रिजेक्ट फॉर्म की फीस वापस न करना छात्रों के साथ नाइंसाफी करने जैसे संकेत हैं। उन्होंने कहा कि सीटें कम होने से करीब 45,000 बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, लिहाजा उनकी फीस वापस की जाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने ऐसा नहीं किया तो वह इसका कड़ा विरोध कर सड़क पर उतरेंगे, जिसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। शिक्षा जैसे मंदिर पर भी शासन करती विद्यार्थी का काम कैंपस के अंदर पढ़ाई करना होता है, परंतु इस
विद्यार्थी परिषद द्वारा यह प्रदर्शन जो विद्यार्थी परिषद द्वारा जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के वाइस चांसलर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हम लोगों ने प्रमुखता के साथ अपनी मांगे रखी कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी की इनटेक कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। इस पैंडेमिक समय में जहाँ स्टूडेंट 80% लेने के बावजूद भी उनको एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार जम्मू यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, डिग्री न्यू जो सेक्शन कॉलेज थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी इस प्रकार का नहीं है कि स्टूडेंट वहाँ साइंस पढ़ सके, स्टूडेंट वहाँ कॉमर्स पढ़ सके। इसी संदर्भ में आज विद्यार्थी परिषद द्वारा सेक्रेटरीट के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा और हम लोग अपनी मांग के साथ वहाँ पर जाएंगे कि स्टूडेंट्स को आज स्टूडेंट को 80% 90% लेने के बावजूद भी उसको यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं मिल रही है। उसी संदर्भ में आज विद्यार्थी परिषद द्वारा ये प्रदर्शन रखा गया। रेस्क्यू फाउंडेशन ने राजौरी में एक 5 साल की बच्ची के साथ कथित रूप से हुए बलात्कार के आरोपियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर इंसाफ की गुहार लगाई। फाउंडेशन के प्रधान दानिश भारद्वाज ने 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 4 से 5 साल की उम्र की बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजौरी में बच्ची का इलाज चल रहा है, जिसमें बच्ची का स्वास्थ्य अभी स्थिर नहीं है। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की कि इस पर कड़ा संज्ञान लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहाँ पे 4 से 5 साल की माइनर लड़की के साथ वहाँ पे ब्रूटली रेप किया जाता है और उसकी फैमिली के जो 2 कजन्स थे, कजन्स उसके रेप करते हैं। और सर मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि वहाँ से राजौरी के सोर्सेज से मालूम पड़ा चढ़ा है और वहाँ पे जो SHO हैं, SP हैं, उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया है। मेडिकल ऑफिसर्स ने बहुत सपोर्ट किया है इस बार, जो कि मीडिया में इस केस को लाया। और मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो रेप है, ये रेप एक लड़की के साथ नहीं होता है, ये बार बार उस लड़की के साथ रेप होता है जो लड़की मीडिया में देखती है, जो लड़की इसको बार बार जब कटघरे में खड़ा किया जाता है, वो हर एक लड़की के साथ रेप होता है। सर ये अगर आप देखें, रेप एक ऐसी क्या कहते हैं आज के टाइम पे क्राइम बन गया हुआ है। हर लड़का ये दिमाग में ऐसी आप देखिए कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है या कोई ऐसे बेरोजगार हैं, उनके दिमाग में ऐसी ऐसी तरकीबें आ रही हैं जिस वजह से वो रेप की तरफ या कोई ऐसे क्राइम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन रेप के लिए एक ऐसी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए जो कि सब चौराहे में खड़ा करके उसको मारना चाहिए। BJYM के कार्यकर्ता अरुण देव सिंह के नेतृत्व में प्रेस क्लब के बाहर फायर ब्रिगेड सर्विस की भर्ती में हुई धांधली पर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली की है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि जम्मू के युवाओं को इंसाफ मिल सके। प्रेस क्लब के बाहर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रोटेस्ट किया है। इसका उद्देश्य केवल उन प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देना है और ऑनरेबल LG साहब से रिक्वेस्ट करना है कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने फायर ब्रिगेड सर्विसेज के अंदर धांधली की है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और युवाओं के साथ न्याय हो। न्याय के लिए एक ही कारण है, एक ही तरीका है कि इस लिस्ट को निरस्त किया जाए और मेरिट के आधार पे ट्रांसपेरेंसी के साथ नई परीक्षाएं करवाई जाए और नई लिस्ट जारी की जाए। वरना भारतीय जनता युवा मोर्चा इस प्रदर्शन को आंदोलन का स्वरूप देगा और पूरे जम्मू कश्मीर केंद्र प्रशासित प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता इस सूची के खिलाफ, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के खिलाफ
इस सभी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ खड़ा होगा। युवाओं की है एक ललकार, नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार। युवाओं की है एक ललकार, नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले पीएचई कार्यकर्ताओं ने आज लगातार 18वें दिन बीसी रोड जम्मू में चीफ इंजीनियर कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। पीएचई अस्थायी कर्मचारियों ने मांगे हल न होने पर प्रशासन और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन लंबे विरोध के बावजूद कार्यकर्ताओं के लंबित मुद्दों को हल करने में विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। यूनाइटेड फ्रंट का मेंबर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार को बता देना चाहता हूं कि जो इनका ढुल-मुल रवैया जो डेली वेजेस के प्रति चल रहा है, आने वाले दिनों में ऐसा कुछ भी चलने वाला नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जल्द से जल्दी अगर हमारे डेली वेजेस के मसाइल जो है वो हल नहीं किए तो बहुत जल्दी जो है जम्मू की सड़कें जाम कर दी जाएगी और उसकी वजह से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या कोई लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी होगी तो उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी जेके गवर्नमेंट की होगी, जब पीएचई प्रशासन की होगी। हम स्ट्राइक के ऊपर आने के लिए राजी नहीं थे। जो स्ट्राइक बढ़ रही है ये ड्यू टू गवर्नमेंट की गलत नीतियों के कारण बढ़ रही है। ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनियन फ्रंट के बैनर तले सभी विभागों के अस्थायी कर्मचारियों ने सोमवार 8वें दिन भी अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विभिन्न विभागों में 60,000 के करीब दिहाड़ीदार कर्मचारी अपनी सेवाएं पिछले 25 वर्षों से दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे सतीश शर्मा ने कहा कि 60,000 अस्थायी कर्मी पिछले कई सालों से विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें स्थायी नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं होती तो अस्थायी कर्मचारी अपनी हड़ताल यूं ही जारी रखेंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। और सर ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये हमारे प्रोटेस्ट 8 दिन से लगातार चल रहा है और PWR&B डिपार्टमेंट के अंदर, और हम पूरे SOP का ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस बना के प्रोग्राम कर रहे थे। पर हमें लगता है कि जो अब प्रोग्राम होंगे सोशल डिस्टेंस को हमें साइड रखना पड़ेगा और हमें लगता है रोडों पे बाहर निकलना पड़ेगा। और जब तक ये जो हमारी रेगुलेशन पॉलिसी है, मिनिमम वेजेस एक्ट है और हमारा जो पेंडिंग वेजेस है 7 साल 2-2 साल का, वो रिलीज़ नहीं होती, हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम लगातार अपनी स्ट्राइक जारी रखेंगे, काम छोड़ हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हमारी रेगुलेशन पॉलिसी जो हमारी डिमांडें हैं वो पूरी नहीं हो सकती। क्या क्या डिमांड है आपकी? हमारी रेगुलेशन पॉलिसी है जो 25 सालों से डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लोग, और हर डिपार्टमेंट इस टाइम स्ट्राइक पे है, काम छोड़ हड़ताल पे है। मुझे लगता है गवर्नमेंट के कानों तक ये इनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। हम उनके कानों के अंदर आवाज़ भी पहुंचाएंगे और लगातार प्रोटेस्ट चलता रहेगा। ये कोई मजाक नहीं है, ये हमारी जिंदगियों का सवाल है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम लगातार बने रहेंगे और अपनी जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती लगातार प्रोटेस्ट और स्ट्राइकें करते रहेंगे। जय हिंद। तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज यूनियन का प्रदर्शन आज 26वें दिन भी जारी रहा। उनकी लंबित मांग को हल न करने पर उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। संगठन के उपप्रधान सूर्य प्रकाश ने कहा कि प्रशासन उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे हल नहीं की जाती उनका विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा, जिसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। ये बताऊंगा, हमने 17 सितंबर से ये प्रोटेस्ट शुरू किया था। आज 12 अक्टूबर हो चुका है, 26 दिन आज हमारा प्रोटेस्ट ये क्रॉस कर चुका है। 26 दिन बहुत होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं। अभी लगता है कि हमारी थार्टी टस के मस बिल्कुल नहीं हुई है, इनको कोई पता नहीं है, पानी ये मस्त हैं, सोए हुए हैं। क्या बात है, क्यों ढीला पाना इन्होंने हमारा इतना लंबा संघर्ष नहीं जाने देना चाहिए था। जल्दी बैठकर हमारे जो मसले हैं वो हल करने चाहिए थे।
पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, यूनिवर्सिटी A+ डबल ग्रेड में है। ये हम लोग ही हैं जो क्लास 4 के तन मन से दिन रात काम करते हैं और कर रहे हैं, वो करके दिखाया भी है। और यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड में आई है। जो हमारी डिमांडें हैं, कम से कम 21-22 डिमांडें हमारी, और डिमांडें बढ़ रही है, आगे आगे और आ रही हैं। हमारा यही कहना है कि हमने कई बार इनसे हम बात ही कर चुके हैं, लिख कर भी दे चुके हैं 2-2.5 साल से, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम मुलाजिम को भी बताना, हमें क्या बताएं वो हमें पूछ रहे हैं। हमें इनके कहने पर हम मजबूर हुए, हम जहां निकले हैं अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मैं फिर जम्मू यूनिवर्सिटी को बंद करना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए, उसे भूला हुआ नहीं कहता है। अभी भी हमारे जो मसले हैं, हमने हमारी इनके साथ एक बार मीटिंग हुई, उसमें 21 मसले थे। इन्होंने कहा प्रोटेस्ट को बंद कर दो यार, कॉम्प्रोमाइज करो। हमें कहा हम करने को एग्री हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नगर निगम द्वारा जारी विकास कार्यों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पीरखो में ग्रीन वॉक वे का उद्घाटन मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने किया। इस पर 4 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए ग्रीन वॉक वे बनने से इलाके के लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। इस अवसर पर मेयर ने कहा कि ग्रीन वॉक वे लोगों को सैर करने के लिए काफी मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि नदी के किनारे किनारे सुबह सैर करने से लोगों की सेहत तंदुरुस्त बनेगी और बीमारियों से भी निजात मिलेगी। आज जहां पीरखो के अंदर एक बहुत पुराना हमारा ग्रीन स्पेस सैरगाह बन रही थी, काफ़ी देर से हमारी कॉरपोरेशन के चुनाव होने से पहले लगभग 4 करोड़ 27 लाख का ये काम था। तो हम लोगों ने भी आने के बाद मैंने स्वयं और हमारे डिप्टी मेयर पूर्णिमा जी, यहाँ के जो पार्षद हैं हमारे नरोत्तम जी, और सब हमने मिलकर इस काम को, हमारे जो मन साहब थे पहले वाले भी और स्वर्गीय वो चले गए, ये वाले मन साहब, सब ने मिलकर इस काम को बार बार इसके आके इसका संज्ञान ले पे कैसे कंप्लीट हो, इसको कंप्लीट करने के लिए आज लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल हमें हो गए आते हुए। ये काम आज कंप्लीट हुआ है, इसका इनॉग्रेट किया गया है और जम्मू वासियों के हवाले किया गया है। ये आज सैरगाह मेरी सबसे अपील है मीडिया के माध्यम से, जो भी इस क्षेत्र में सैर करने आते हैं, नई सड़क की ओर या तहसील की तरफ या कहीं भी, एक बार आप इस सैरगाह में सैर करिए। और बहुत लंबी चौड़ी तवी के किनारे फर्स्ट क्लास बनी है, इसमें लाइटें लगी हैं अच्छी, टाइलिंग वर्क अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया। फिर खासकर ऊपर जो हमारे भोलेनाथ बैठे हैं उनके चरणों में उनका आशीर्वाद भी लें। और इस जो एक ग्रीन स्पेस सैरगाह बनी है तवी के किनारे, आने वाले समय में गंडोले का भी यहाँ शुरुआत हो जाएगी। एक स्पैन तो वहाँ बावे से वाया मंदिर का शुरू हो गया, आने वाले समय में ये वाला भी शुरू होने वाला है। शिवनगर की वार्ड नंबर 33 में डीप ड्रेन यानी गहरी नाली का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन नगर निगम चेयरमैन चंद्रमोहन गुप्ता ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लंबे समय से लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है। इससे लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। यहाँ वार्ड नंबर 33 के अंदर डीप ड्रेन का काम, जो बड़ी लोगों की डिमांड थी, काफ़ी देर से हमारे सारे दुकानदार भाई परेशान थे इस ड्रेन के खातर, नाली के खातर। यहाँ ऊपर एक डेयरी है, वहाँ से गोबर आता है, तो कई सालों से ये समस्या थी। मैंने सोचा था अगर दोबारा मौका देंगे महल्ले वाले तो मैं इस ड्रेन का काम सबसे पहले करूँगा। और इस ड्रेन का आधा काम हो गया, लगभग 13-14 लाख का, और आगे का एक पोर्शन रह गया है। इसका काम भी आई लगभग 10 लाख का काम शुरू किया गया है। और ये डीप ड्रेन है, 2x2 करके ऊपर से कवरिंग होगी, इसको बाकायदा ग्रेटिंग होगी, साफ सुथरी नाली, ताकि जो भी हमारे दुकानदार भाई हैं उनको भी राहत मिले। शिया फेडरेशन जम्मू प्रोविंस ने भी विकास न होने पर सरकार को कोसा। पत्रकार वार्ता कर संगठन के प्रधान अलहज आशिक हुसैन खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त को धारा 370 व अनुच्छेद 35 से खत्म किए जाने के बाद भी विकास में तेजी नहीं आई। उन्होंने बैक टू विलेज को भी नकारते हुए कहा कि 2 बार बैक टू विलेज होने पर भी देहाती इलाकों में विकास नहीं हुआ, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि दूरदराज इलाकों में विकास करवाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। 2019 5 अगस्त को जो सरकार ने, हमारी हिंदुस्तान सरकार ने यहाँ 370 और 35 को खत्म किया, उसको ये वजूहत दी गई
ये प्ले देगी कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगा और बहुत सारे मामला जो हैं वो हल हो जाएंगे। अब हम बिलखुसूस डेवलपमेंट की बात करेंगे। हमारे जितने भी अकलीत के इलाके हैं, चाहे वो खटुआ में है, सांबा में है, जम्मू नगरोटा में है, बठंडी सुंजमा में जो अंदरूनी इलाके हैं, उस बारे बात करेंगे कि जहां आज तक कोई काम नहीं हो पाए हैं, डेवलपमेंट जो है जू की तू है और हालात जो है अब तक बदतर होते गए। जो साबका 2 गवर्नर साहबान थे, उन्होंने यहाँ के लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया कि आपको जो है बैक टू विलेज जो प्रोग्राम के तहत आपकी डेवलपमेंट होगी। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप मीडिया से वाबस्ता हैं। मैं भी अखबारों और टीवी में और सोशल मीडिया में देखता हूं कि आए दिन जो है लोग जो हैं गलियों में है, सड़कों पे है कि हमारे साथ धोखा हुआ, झूठे वादे हुए। अब चूंकि हमारे जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब यहाँ आए हैं, आप देख रहे हैं कि वो जब से आए हैं मेरे ख्याल में वो एक दिन भी कहीं आराम से नहीं बैठे होंगे। आज वो जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाके में जा रहे हैं ताकि ये जो बैक टू विलेज जो ये प्रोग्राम जो है, लोगों की जो डेवलपमेंट है, इसको मुमकिन बनाया जाए, क्योंकि इससे लोगों को जो मायूसी हुई है और लोग जो है नाराज हैं और उनकी कोशिश है। मुझे उम्मीद है कि वो जो लोगों की रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों की उम्मीदें हैं उस पर पूरा उतरेंगे। जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार न मिलने तथा विकास न होने से हताश लोगों ने आज पैंथर्स पार्टी का दामन थामा। पैंथर्स चेयरमैन हर्षदेव सिंह की मौजूदगी में इन लोगों ने पार्टी को ज्वाइन कर लोगों के हितकारी कार्य करने का संकल्प लिया। वहीं हर्षदेव सिंह ने पार्टी में शामिल नए चेहरों का हार पहनाकर स्वागत किया और साथ ही जन जन तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पैंथर्स पार्टी ही हमेशा लोक नीति अपनाने के लिए वचनबद्ध रही है। इससे ज़्यादा लोगों ने पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है और हम इन तमाम लोगों का पैंथर्स पार्टी में स्वागत करते हैं। पैंथर्स पार्टी एकमात्र पार्टी है जम्मू की जो सेक्युलर पार्टी है, जो भाईचारे में विश्वास रखती है, जब सब लोगों को साथ लेकर चलाने में विश्वास रखती है और सबके लिए प्रयत्नशील है कि उनके मुद्दे जो हैं उनका समाधान हो सके। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम लोगों को निराश किया है। जिस तरीके से टोल प्लाजाज जम्मू के अंदर लगातार लगाए गए, प्रॉपर्टी टैक्स जो अभी हाल ही में लगाया गया है, लोग इसकी वजह से बहुत आहत हैं, बहुत गुस्से में हैं। 4G कनेक्टिविटी को बीजेपी ने बंद कर दिया और अभी हाल ही में जो लिस्ट निकली है फायर सर्विसेज की, उसमें भी 10% से कम शेयर जो है वो जम्मू प्रांत को मिल रहा है। तमाम लोगों के साथ ज़्यादती यहाँ हो रही है। बड़े बड़े वादे जो बीजेपी ने किए थे कि जम्मू के साथ इंसाफ होगा, इसको अपना हक मिलेगा, वो महज एक जुमला बन के रह गया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने घर तो भर दिए। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवाओं की आवाज पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायत नरवाल वाला में खराब नाली को बनाने की मांग पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा महासचिव राजकुमार तरखान ने नाली का काम शुरू करवाया। इस अवसर पर बोलते हुए तरखान ने कहा कि बरसात में हुई बारिश से लोगों को भारी नुकसान पहुंचता था। इस नाली का काम पूरा होने से वार्ड नंबर 13 के निवासियों को काफी हद तक राहत मिलेगी। इस अवसर पर ओम प्रकाश, चमन लाल, पवन कुमार, रामपाल, रवि कुमार, कस्तूरी लाल, रेखा देवी तथा अन्य लोग भी मौजूद थे। आज बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की तरफ से ये प्रयास किया गया और इस मोहल्ले वालों ने, खासकर जितने भी यहाँ पर पंच खड़े हुए मेरे साथ, इन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि इस ड्रेन की जो हालत बहुत खस्ता है, इसका जो काम है जल्द से जल्द कराएं। लेकिन बदकिस्मती ये रही कोविड-19 की वजह से फंड्स का अभाव जो कम था, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया और ये सैंक्शन कराई। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी लोगों को, जितने पंच सरपंच जहाँ पर इकट्ठे हैं, इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा और भी अगर इनके कोई काम है जॉइंटली इकट्ठे होकर, जितने भी ये पंच सरपंच जहाँ पर मेरे साथ इकट्ठे हैं, इनको मैं एक ही अपील करूँगा कि जितने भी आपकी स्ट्रेंथ है वो इकट्ठी करके आए हमारे पास। जो भी काम होगा इनका वो हम तरीके के साथ करते जाएंगे। इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हुआ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे
की तरफ से जो हमने प्रयास किया उसमें हम सफल रहे। बहुजन समाज पार्टी ने सरकार से मांग की है कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने हेतु सरकार जल्द से जल्द विशेष पैकेज मंजूर करे तथा पुलिस द्वारा जो ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों को तंग किया जा रहा है उसे बंद किया जाना चाहिए। सोमवार को इसी मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरएसपुरा क्षेत्र के गांव सलैड में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रधान तिलक राज भगत ने कहा कि तवी नदी से खनन निकालने पर लगी पाबंदी के कारण पहले ही ट्रैक्टर ट्रॉली चालक काफी नुकसान झेल रहे हैं और अब कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान उनकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कि हमारे ट्रैक्टर चालकों को बहुत परेशान किया जा रहा है। ये टैक्स भी देते हैं लेकिन इनको सड़कों पर नहीं चलने दे रहे। हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रैक्टर चालक जो है जब जो एक ट्रैक्टर बाहर निकलता है तो उसके साथ 2 मजदूर चलते हैं और एक ट्रैक्टर बंद होने से 3 घरों का चूल्हा बंद हो जाता है। पहले ही देश में भुखमरी है, बेकारी है और सरकार ट्रैक्टर ट्राली चालकों को बंद करके और भुखमरी पैदा कर रही है और बेकारी पैदा कर रही है। और आज हमारी जो प्रोटेस्ट हम ऑनरेबल एलजी साहब से बेनती करते हैं कि इन लोगों को मजबूर मत करो कि जो सड़कों पर आए अपने घर बच्चे लेकर के और सरकार के खिलाफ उतरे। इनकी जो डायरी डिमांड है जो टैक्स भी देते हैं फिर भी इनको परेशान किया जा रहा है। हमारी मांगे किसानों को तंग मत करो। किसानों जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उन्हें नौकरियां दी जाती हैं और जो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। बताते चले कि जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी 2 सप्ताह से अधिक समय से काम छोड़ हड़ताल पर है लेकिन प्रशासन इनकी कोई बात नहीं कर रहा। इसी के चलते रियासी की आम जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है लेकिन जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारी, जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। उन्हें ना तो जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की फिक्र है और न ही आम जनता की, क्योंकि उनके घरों में प्रतिदिन पानी आ रहा है इसलिए उन्हें आम लोगों की परेशानी दिखती ही नहीं है। शायद यही कारण है कि जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता वे अपनी काम छोड़ हड़ताल वापिस नहीं लेंगे। उनका कहना है कि आम लोगों को हो रही परेशानी से हम काफी दुखी हैं लेकिन क्या करें, ये अंधी बहरी सरकार हमें ऐसा करने पर मजबूर कर रही है और इसका नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चली आ रही परंपरा आज भी भाजपा सरकार के दौर में जारी है। जम्मू के साथ अक्सर सौतेला व्यवहार किया जाता है। कश्मीर में जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उन्हें नौकरियां दी जाती हैं और जम्मू के लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। आखिर ये भेदभाव क्यों और कब तक? जो 17 दिन से कामशोर स्ट्राइक पर चला गया है और जनता में त्राइम की बात हो रही है। हमारे शहर के अंदर पानी की कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है लेकिन जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को अभी नींद नहीं उठी है, अभी उनकी बात नहीं खुली है, अभी वो एक दूसरे के ऊपर मत्था चप्पी कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं जम्मू को कश्मीर के पॉलिटिकल जो लोग जहां पर बैठे गए हैं वो क्या कर रहे हैं? अपनी रोजी रोटियां सेकना बंद करें और डेली वेजेस के पक्ष में आकर बात करें, अन्यथा इसका बुरा अंजाम देखना पड़ेगा। चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता है, किसी भी पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता है, हम जानना चाहते हैं क्या डेली वेजेस ने किसी की सेवा नहीं की है? बड़ी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जम्मू का जोबा ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये धरती जो है ये पंडित प्रेमदास डोगरा जी की धरती है, ये जनरल जोरावर सिंह जी की धरती है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है, ये महाराज हरि सिंह जी की धरती है। डोगरे लोग जो हैं ये जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, ये जुल्म करते नहीं हैं। इन्होंने जितनी भी जंगें लड़ी, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, इन्होंने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जुल्म किसी पर किया नहीं है जैसे कि आज डेली बेजर पर किया जा रहा है।
मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है सरकार से, इस सरकार के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं कि सब लोग गुंडे हैं, सब लोग जो है जो करप्शनबाज लोग हैं, जिन लोगों का इनकी तरफ ध्यान नहीं है। आज फरवरी से लेकर फरवरी में भी आपको पता है, फरवरी में भी इन्होंने कितनी बड़ी स्ट्राइक की थी इन लोगों ने, इनके साथ झूठ कर बोला इन लोगों ने, इनके साथ झूठे वादे करके जब स्ट्राइक वापस करवा दी, आज फिर इन लोगों ने स्ट्राइक पर उतरना पड़ा। कोई भी इनका मुद्दा इन्होंने हल नहीं किया। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। मिश्रीवाला में आज लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट वितरित किए गए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैंप भाजपा के ओबीसी मोर्चा के युवा नेता शमशेर कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ओबीसी नेता शमशेर कुमार प्रजापति ने जानकारी दी कि आज इलाके में लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट वितरित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने इसके लिए अधिकारियों का धन्यवाद किया। साथियों, आज हमने यहाँ पे हसरुआ गांव मिश्रीवाला पंचायत में डोमिसाइल वितरण का कार्यक्रम रखा था, जो कि हमने कल नायब तहसीलदार से हमने जो डोमिसाइल फाइल्स थी इसको साइन करवाया था, जिसका कि हमारे नायब तहसीलदार यशपाल शर्मा जी ने 5 मिनट के अंदर ही हमें पूरी जो फाइलें थी, ये 50 के करीब फाइलें हैं, पूरी फाइलें उन्होंने 5 मिनट के अंदर ही हमें कंप्लीट करके दे दी थी। और मैं नायब साहब का और तहसीलदार भलवाल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज उसी का कार्यक्रम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे घर पे आकर आज घर जाकर जो डोमिसाइल थे वो सभी को वितरण किए हैं। और मैं सबको ये करना चाहता हूँ कि ओबीसी मोर्चा जैसे कि कोविड-19 के दौरान जितना भी हमने अपनी तरफ से हुआ, जो भी कार्यक्रम थे, लोगों की सेवा, समाज सेवा की है और आगे भी ऐसे समाज सेवा के कार्यक्रम जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज दिन भर की खास सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा चीन की मदद से अनुच्छेद 370 की बहाली की उम्मीद। पाकिस्तान ने 24 घंटे में 6 जगह बरसाए गोले, जवाबी कार्रवाई में सीमा पार 6 सैनिक ढेर, कई चौकियां तबाह। रोशनी घोटाला में करोड़ों की जमीन कोड़ियों के भाव कब्जाने वाले लोग होंगे बेनकाब, हाई कोर्ट ने दिया 1 माह का समय। और पूर्व छात्रों के विभिन्न आतंकी समूहों से संबद्धता मिलने के बाद शोपियां का धार्मिक स्कूल एजेंसियों के रडार पर। 7+ हेडलाइंस के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।